सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग सामान्य काल के छठे इतवार की पूजन पद्धति में भाग ले रहे हैं, भाग लेंगे या भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हम सबों को निमंत्रण देते हुए कहता है, धन्य हो तुम। आज का प्रसंग है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 17, 20 से 26, 17, 20 और 20 से 26 तक का प्रसंग है। और इसमें मुख्य रूप से प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, धन्य हो तुम, ब्लेस्ड आर यू। क्यों हम लोग धन्य हैं, यानी कि प्रभु का अनुसरण करने वाले धन्य क्यों हैं? प्रभु ने क्यों कहा कि तुम धन्य हो? प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को देखकर कहा कि धन्य हो तुम, क्योंकि हम सभी आज के दिन में जीवित हैं, सही सलामत हैं, तंदुरुस्त हैं। प्रभु की आशीष और कृपा हम सबों पर बनी हुई है। प्रभु की अनुग्रहकारी दृष्टि हम सबों पर बनी हुई है। और प्रभु ने हम सबों को पाप की दास्ता से छुड़ाया है। स्वर्ग का द्वार, अनंत जीवन का सुख भोगने का आश्वासन के साथ हम सबों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। वो प्रभु निरंतर हम सबों के साथ है, हमारे सुख में, हमारे दुख में, इस वादे के साथ, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ। इस प्रकार से अगर हम मनन चिंतन करते जाएंगे, बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से हम सभी अपने आप को यह महसूस करने लगेंगे कि हम लोग सचमुच कितने धन्य हैं। हम धन्य इसलिए हैं क्योंकि प्रभु की मेहरबानी हम सबों पर बनी हुई है। हमारे अपने कर्म के वजह से नहीं, प्रभु की दया के वजह से, प्रभु की प्रेम के वजह से, प्रभु की बार बार हम सबों को क्षमा करने के वजह से हम सभी धन्य हैं, क्योंकि प्रभु की मेहरबानी हम सबों पर बनी हुई है। हम पढ़ते हैं आज के पाठ के द्वारा, पहले पाठ के द्वारा, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के भांति है। जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष हर मौसम में, हर समय हरा भरा रहेगा, फलदायक बना रहेगा, स्वस्थ रहेगा, किसी प्रकार की दिक्कत तकलीफ उसको नहीं होगी। इसलिए प्रभु क्या कहता है, जो मनुष्य प्रभु पर भरोसा रखता है वो उस प्रकार की वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के किनारे लगाया हुआ है। हर मौसम में, हर धूप में वो हरा भरा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, फलदायक बना रहेगा। उसी प्रकार से हर कोई व्यक्ति जब प्रभु पर भरोसा रखते हुए प्रभु को ही अपना सहारा मान के चलता है, उसका जीवन इस प्रकार का होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं तीसरे बिंदु में, धन्य हैं वे जो दरिद्र हैं। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे दरिद्र हैं, यानी कि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है जो ईश्वर पर निर्भर हैं। दरिद्र लोग हमेशा ईश्वर पर निर्भर रहते हैं, जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो ईश्वर की दया पर जीते हैं, ईश्वर की दया पर जीते हैं, वे दरिद्र है जो अपने आप को दरिद्र मानते हैं। प्रभु का वचन कहता है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है जो दरिद्र हैं, जो प्रभु पर भरोसा रख के जीते हैं, प्रभु पर निर्भर रह के जीते हैं, प्रभु की दया पर जीते हैं। स्वर्ग राज्य उन्हीं का है क्योंकि प्रभु उन पर अपनी मेहरबानी दिखाता है। चौथा बिंदु में हम लोग देखते हैं, धन्य है वे जो भूखे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो भूखे हैं। किस बात के लिए भूखे? धार्मिकता के लिए भूखे, धार्मिकता के लिए प्यासे, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, न्याय के लिए भूखे प्यासे,
ईश्वरीय मूल्य और सिद्धांतों के लिए भूखे प्यासे, उसके अनुसार जीने के लिए भूखे प्यासे, लालाई तत्पर, वे सब के सब तृप्त किए जाएंगे। यानी कि जो लोग प्रभु के लिए भूखे हैं, प्रभु के वचनों के लिए भूखे हैं, प्रभु के आशीषों के लिए भूखे हैं, वे सब तृप्त किए जाएंगे। पांचवें बिंदु में हम लोग देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो रोते हैं, धन्य है वे जो रोते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। यानी कि जो पश्चाताप के आंसू बहाता है, जो पवित्रता की साधना करते हुए हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार के बुरे कार्य, बुरी आदत, बुरी संगति दूर रखने का प्रयास करता है, इस प्रकार से पश्चाताप करता है, परहेज करता है और इस प्रकार से रोते हैं, यानी कि पश्चाताप के आंसू बहाते हुए रोते हैं, वे सब के सब सांत्वना पाएंगे, प्रभु की आशीष और बरकत पाएंगे। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, धन्य हो तुम जब लोग तुम पर अलग अलग प्रकार के झूठे आरोप लगाएंगे, बहिर करेंगे, तुम्हें अपमानित करेंगे, बहिष्कृत करके बाहर निकाल देंगे। प्रभु कहता है ऐसे परिवेश में जब हम लोग गुजरेंगे, हम चिंतित ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो, पीड़ित ना हो, निराश ना हो, हताश ना हो। प्रभु यीशु को हम देखें, प्रभु यीशु के साथ लोगों ने ऐसा ही किया। प्रभु ने सबकी भलाई की, सबसे प्रेम किया, सबको आशीष दी, लेकिन लोगों ने उस उपकार के लिए प्रभु के प्रति अपकार किया और प्रभु को ही सूली पर चढ़ाया, प्रभु को तिरस्कृत किया, निंदित किया, अपमानित किया, घोड़ों से मारा। अगर प्रभु के साथ ये हुआ है, निश्चित रूप से प्रभु का अनुसरण करने वालों के साथ ऐसी बातें हो सकती हैं। अपमानित किए जाएंगे, बहिष्कृत किए जाएंगे, तरह तरह के झूठे आरोप लगेंगे और अलग अलग प्रकार के संकट का सामना करना पड़ सकता है। हम लोग देखते हैं संतों के जीवन में ऐसा हुआ है, तभी जाके वे संत बने। इन सभी बातों को उन्होंने झेला है, सहा है, सहर्ष आनंद के साथ प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए इन सभी संकटों का सामना उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, जिस वजह से वे आज के दिन में संत बने हुए हैं। और सातवें बिंदु में हम लोग देखते हैं, जहां प्रभु हम सबों को कहता है, धिक्कार तुम्हें जो दुनिया में सारे सुख चैन पाकर आनंदित हो। धिक्कार तुम्हें जो दुनिया के दृष्टि में हर प्रकार के सुख, आनंद, चैन पाते हुए दुनिया में आनंदित हैं, दुनिया के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं, वे उन सबों के लिए प्रभु कहता धिक्कार तुम्हें, क्योंकि ये सारी दुनिया का आडंबर, दुनिया पर कब्जा करना, दुनिया पर अपना अधिकार जताना, दुनिया पर अपने पैसे, अपने धन दौलत पर घमंड करते हुए जीना, ये सब मनुष्य के लिए लाभदायक नहीं। एक दिन जब इंसान इस धरती को छोड़ के जाएगा, कहाँ जाएगा? वो व्यक्ति के लिए किसी प्रकार के दुनिया की चीजें उसको लाभदायक नहीं होंगी। इसलिए प्रभु कहता धिक्कार तुम्हें जो दुनिया में शाइन करना चाहते हो, दुनिया के सामने अपना सत्ताधारी दिखाना चाहते हो, जताना चाहते हो, बताना चाहते हो, लोगों से प्रणाम प्रणाम, सलाम सलाम सुनना चाहते हो, बड़े आसन में बैठना चाहते हो, बड़े गद्दी को हासिल करना चाहते हो, ये सब दुनियादारी की बातों को लेकर प्रभु कहता धिक्कार तुम्हें, क्योंकि जो दुनिया की चीजों के पीछे भागता है, दुनिया में उलझ जाता है, उसी में अपना सुख चैन पाता है, खोजता है, उन सब के लिए मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद बड़ा नुकसान होने वाला है। जब तक इंसान स्वर्ग राज्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन नहीं बिताएगा, तब तक उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। इस दुनिया की चीजें उसको किसी प्रकार से लाभदायक नहीं होगी। इसलिए प्रभु कहता धिक्कार तुम्हें, धिक्कार तुम्हें। इसलिए इस प्रकार का जीवन से हम सभी बचें, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताएं, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताएं, एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताएं। प्रभु हम सबों को बुलाता है प्रभु के अनुसरण करने के लिए, प्रभु के वचनों के अनुसार जीने के लिए और प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हुए धन्य होने के लिए। हम सभी धन्य हैं क्योंकि हम सभी प्रभु के हैं। प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमसे हमें बचाया है, हमें पाप की दास्ता से छुड़ाया है, सुंदर जीवन दिया है, उसको बहुत सुंदर तरीके से जिएं, प्रभु की महिमा करें।
ये सब मनुष्य के लिए लाभदायक नहीं। एक दिन जब इंसान इस धरती को छोड़ के जाएगा, कहाँ जाएगा? वो व्यक्ति के लिए किसी प्रकार के दुनिया की चीजें उसको लाभदायक नहीं होंगी। इसलिए प्रभु कहता, धिक्कार तुम्हें जो दुनिया में शाइन करना चाहते हो, दुनिया के सामने अपना सत्ताधारी दिखाना चाहते हो, जताना चाहते हो, बताना चाहते हो, लोगों से प्रणाम प्रणाम सलाम सलाम सुनना चाहते हो, बड़े आसन में बैठना चाहते हो, बड़े गद्दी को हासिल करना चाहते हो। ये सब दुनियादारी की बातों को लेकर प्रभु कहता, धिक्कार तुम्हें, क्योंकि जो दुनिया की चीजों के पीछे भागता है, दुनिया में उलझ जाता है, उसी में अपना सुख चैन पाता है, खोजता है, उन सब के लिए मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद बड़ा नुकसान होने वाला है। जब तक इंसान स्वर्ग राज्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन नहीं बिताएगा, तब तक उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। इस दुनिया की चीजें उसको किसी प्रकार से लाभदायक नहीं होगी। इसलिए प्रभु कहता, धिक्कार तुम्हें, धिक्कार तुम्हें। इसलिए इस प्रकार का जीवन से हम सभी बचें, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताएं, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताएं, एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताएं। प्रभु हम सबों को बुलाता है प्रभु के अनुसरण करने के लिए, प्रभु के वचनों के अनुसार जीने के लिए और प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हुए धन्य होने के लिए। हम सभी धन्य हैं क्योंकि हम सभी प्रभु के हैं। प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमसे हमें बचाया है, हमें पाप की दास्ता से छुड़ाया है, सुंदर जीवन दिया है। उसको बहुत सुंदर तरीके से जिएं, प्रभु की महिमा करें, प्रभु में आनंद मनाएं, प्रभु की सच्ची गवाही बने। वही प्रभु हम सबों को अपने आशीषों से, बरकतों से आज के दिन में भर दें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।